नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों इस दुनिया में सिर्फ कुछ चंद प्रतिशत लोग ही दुनिया के मेजर इनकम सोर्सेस को संभालते हैं। क्यों अमीर लोग दिन ब दिन और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग और गरीब। रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैड थे, एक उनके खुद के डैड जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे और एक उनके फ्रेंड माइक के डैड जिन्हें वो अपना मुंह बोला बाप मानते थे, उन्हें रिच डैड कहते थे। उनके खुद के डैड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे और उनके रिच डैड ने कभी 8th ग्रेड भी कंप्लीट नहीं कर पाए। दोनों की पर्सनालिटी बहुत ही प्रभावशाली थी, दोनों एजुकेशन को इम्पोर्टेंट समझते थे, पर जब भी पैसे की बात आती थी दोनों के विचारों में आसमान ज़मीन का फ़र्क था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पुअर डैड कहते थे पैसों का प्यार ही सारी परेशानियों का जड़ है, और वहीं पर उनके रिच डैड कहते थे कम पैसे ही सारी परेशानियों का जड़ है। उनके पुअर डैड कहते थे खूब मन लगा कर पढ़ाई कर बेटा ताकि तुम्हें एक दिन अच्छी कंपनी में जॉब मिले, और वहीं पर उनके रिच डैड कहते थे खूब मन लगा कर पढ़ाई कर बेटा ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको और हज़ारों लोगों को जॉब दे सको। उनके पुअर डैड के पास पीएचडी डिग्री होने के बावजूद हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे, और वहीं पर उनके रिच डैड अपने फाइनेंसेस को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लेते थे। इसीलिए रॉबर्ट ने अपने रिच डैड की बातें मानी, जो आगे चल के हवाई के सबसे अमीर व्यक्ति बने। उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके रॉबर्ट भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर पाए। रिच डैड के सिखाए हुए बातों में सबसे इम्पोर्टेंट बातें कुछ ऐसी हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी। रिच डैड हमेशा फाइनेंशियल लिटरेसी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते थे। जब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से रिच बनने का सीक्रेट पूछा तो उन्होंने कहा रिच बनने का सिर्फ एकमात्र सीक्रेट है, और वो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस जानना और अपने लाइफ में सॉलिड एसेट्स एक्वायर करना। तब रॉबर्ट ने कहा अगर रिच बनना इतना आसान है तो हर कोई एसेट्स एक्वायर करके रिच क्यों नहीं बन जाता। तो रिच डैड ने कहा बहुत सारे लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस ही समझ नहीं पाते और लाइफ टाइम में अब लायबिलिटीज़ एक्वायर करते हैं और उसे एसेट्स समझते हैं, इसीलिए कभी भी रिच नहीं बन पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में जो मिसकंसेप्शन है उसे दूर करना होगा। रिच डैड ने रॉबर्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। एसेट्स वो चीज़ होती है जो हमारे जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ है जो हमारे जेब में से पैसे निकाले। जैसे कि फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, जो सभी लॉन्ग टर्म में हमें पैसा देती है। और लायबिलिटीज़ में आ जाता है कार लोन्स, होम लोन्स, मेंटेनेंस बिल्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स एक्सेट्रा, जो हमेशा हमारी जेब से पैसे निकालती है। आज एक एवरेज इंसान जो ठीक ठाक कमाता है पर अपने लाइफ में हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है, इसका एकमात्र कारण है लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारा एजुकेशन सिस्टम फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देने के कारण ही हमारे पास वर्किंग प्रोफेशनल्स तो बहुत है जिनके पास टेक्निकल स्किल्स भी बहुत है, बट फाइनेंशियल स्किल्स नील के बराबर है। दिन ब दिन अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है। उसका मेन रीज़न है द वे पीपल स्पेंड मनी। गरीब लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह रहता है, उनको पैसे मिलते हैं और वो पैसे उनकी ज़रूरी कामों में खर्च हो जाते हैं। और मिडिल क्लास लोगों का कैश फ्लो कुछ अलग ही रहता है, उन्हें पैसे मिलते हैं जिन्हें वो फर्स्ट लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, फिर बचे हुए पैसे से अपना लाइवलीहुड संभालते हैं। और रिच लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह रहता है, उन्हें पैसे मिलते हैं जिनसे वो पहले मनी जनरेटिंग एसेट्स खरीदते हैं, फिर बाद में अपने एक्सपेंसेस पर खर्चा करते हैं। वो एसेट्स लॉन्ग टर्म में उनको रिकरिंग इनकम जनरेट करता है, जिनसे उनका वेल्थ लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही रहता है। नेक्स्ट, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस से रॉबर्ट ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने जॉब के साथ साथ एसेट्स एक्वायर करते रहना चाहिए और कम से कम लायबिलिटीज एक्वायर करना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं आपको उसी फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपकी इंटरेस्ट और पकड़ हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, मैं उसी में इन्वेस्ट करूँगा, ना कि स्टॉक्स में। मेन रीज़न क्यों मिडिल क्लास और पुअर लोग हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं इज़ लैक ऑफ फाइनेंशियल फाउंडेशन। इसी कारण वो अपने जीवन में कभी भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उनको रिच बनने के पैशन से ज़्यादा पैसे खोने का डर हमेशा बना रहता है।
और इसी वजह से वो जीवन भर पुअर और मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इस दुनिया में वो आगे नहीं बढ़ते जो स्मार्ट है, बल्कि वो आगे बढ़ते हैं जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। फियर और सेल्फ डाउट हमारे ड्रीम्स का सबसे बड़ा एनिमी है। सभी लोगों के पास ट्रेमेंडस पोटेंशियल होने के बावजूद फियर और सेल्फ डाउट होने के कारण वो अपने ड्रीम्स को कभी भी रियलिटी में बदल नहीं पाते। इसी कारण केवल वो इंसान फाइनेंशियली आगे बढ़ पाता है जो फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ रिस्क लेने की करेज रखता है और जो अपने फेलियर से डरने से ज़्यादा उसे सीखने में बिलीव करता है। बहुत लोग पैसे को अपना सबसे बड़ा एसेट समझते हैं और दिन रात उसी के पीछे भागते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि उनका सबसे बड़ा एसेट तो उनका माइंड है, जिससे वो अच्छी तरह ट्रेन करके एनॉर्मस वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको रिच बनना है तो आप फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान दीजिए, अपने माइंड को कंटिन्यूसली ट्रेन करते रहिए और ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखिए। वॉरेन बफेट इस सदी के सबसे बड़े इन्वेस्टर भी यही कहते हैं, रिस्क तो तब होता है जब आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनिए और खूब पैसे कमाइए। ये सभी बातें मैंने रॉबर्ट कियोसाकी के बुक रिच डैड पुअर डैड से सीखी है, जो बहुत ही मज़ेदार बुक है। अगर आप अपने बुक रीडिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया बुक आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट्स कर दीजिएगा। और ऐसे क्वालिटी बुक समरीज हर वीक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। नमस्कार दोस्तों,